Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear friends. So today we will be discuss the fourth module of NSI lecture, the security role, professionalism, duties and task. आज हम डिस्कस करेंगे कि सिक्योरिटी का रोल क्या है और उसकी ड्यूटीज़ क्या होती है, कौन कौन से टास्क उसे असाइन होते हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली सॉरी क्योंकि मेरी एक वीडियो जो है ना वो थोड़ी सी लेट आ गई है, क्योंकि यहाँ पे कुछ हमारी मसरूफियत थोड़ी सी ज़्यादा हो गई थी, उसकी वजह से मैं वीडियो ना बना सका। सो आज जो है ना मैंने कुछ टाइम निकाल के मैंने कहा जरा मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो वेट कर रहे होंगे अगले मॉड्यूल्स का। तो अब आज हम हमने आज पढ़ना है मॉड्यूल नंबर 4, द सिक्योरिटी रोल, प्रोफेशनलिज्म एंड ड्यूटीज एंड टास्क। So the objective of the video is what makes a good security professionalism, what is the role of private security in the UAE, duties and tasks कौन से होते हैं यूएई सिक्योरिटी स्टाफ के, and laws and regulations कौन से हैं सिक्योरिटी इंडस्ट्री के लिए, and फिजिकल सिक्योरिटी मेजरमेंट्स क्या है, and working with the police किस तरह करनी है या किस तरह की जाती है। सो टुडे वी विल बी ऑल ऑफ दिस पॉइंट्स विल बी डिस्कस इन दिस वीडियो। सो वीडियो आप लोगों ने पूरी देखनी है इंशाअल्लाह। सो सबसे पहले अगर हम बात करें सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन सी है जो यूएई के अंदर काम करती है। सो विद इन द यूएई सिक्योरिटी इज देयर आर सेवरल ऑर्गेनाइजेशंस दैट रिप्रेजेंट द सिक्योरिटी हायरार्की। एग्जैक्टली। सो the three there is I mean every when we see every country, so there is two type of securities, two type of departments we'll find out. One is public and one is private. So in the UAE the public organizations, security organizations, that is police, military and civil defense, and private companies and the training institutes which train the private security guards. सो भाई दोस्तों यहाँ पे आपको दो तरीके से मतलब दो डिपार्टमेंट्स हर मुल्क में आपको मिलेंगे, पब्लिक एंड प्राइवेट। सो पब्लिक में आपको पुलिस, मिलिट्री एंड सिविल डिफेंस मिलेगी यूएई में, जो बिल्कुल ऑन द फ्रंट लाइन दे सिक्योरिटी को डील करते हैं। और प्राइवेट जो है ना फिर वो हमारे पास सिक्योरिटीज कंपनीज आ जाती है, और सिक्योरिटीज कंपनीज के लिए जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स है जो ट्रेन करते हैं सिक्योरिटी गार्ड्स को, सो दे बोथ कंबाइन टू मेक सिक्योरिटी एंड दे मीन ये पूरे यूएई में आपको ये दो डिपार्टमेंट्स पब्लिक और प्राइवेट में ये नज़र आएंगे हर जगह पे। सो पर्सनल क्वालिटीज ऑफ सिक्योरिटी स्टाफ, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हुई है, स्टाफ में मतलब टी की जगह आर मतलब टाइप हुआ है। सो पर्सनल ये स्टाफ है, ठीक है। पर्सनल क्वालिटी ऑफ सिक्योरिटी स्टाफ हमारे पास क्या है कि सिक्योरिटी जो गार्ड होगा, जो स्टाफ होगा, उसमें उनमें कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले है क्यूरियस। क्यूरियस मीन डिस्क्राइब समवन हु इज ईगर टू फाइंड आउट आंसर एंड टू एक्सप्लोर एंड लर्न। इसका मतलब ये है, क्यूरियस का मतलब ये है कि ऐसा बंदा हो कि जो खुद से एक चीज़ के बारे में मतलब उसके ऊपर सोचे। फॉर एग्जाम्पल कोई मसला आ गया है, उसके ऊपर खुद सोचे कि मुझे इसके ऊपर क्या डिसीजन लेना है, क्या स्टेप लेना है, कौन सा काम करना है, जो मतलब जिसको हम सिंपल वर्ड में ये कह सकते हैं कि डिपेंडेंट ना हो दूसरे के ऊपर, ठीक है। वो खुद किसी चीज़ के बारे में सोचे और राइट एक्शन ले, इसको कहते हैं क्यूरियस। ओके। तो सबसे पहले तो जो सिक्योरिटी स्टाफ होगा वो हमारे पास क्यूरियस होना चाहिए। सेकंड नंबर पे है डिटरमाइंड, हैविंग रीच अ डिसीजंस। मतलब वो अगर किसी चीज़ के बारे में, कोई डिसीजन के बारे में वो सोचे कि मतलब कोई प्रॉब्लम के बारे में वो सोचे, तो वो उस हद तक पहुंचे कि वो उसके ऊपर डिसीजन ले सके, इसको कहते हैं डिटरमाइंड। ओके। एंड गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए, क्योंकि यू नो दिस इज दे आर द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ द पर्सन्स ऑफ एनी बिल्डिंग ऑफ एनी मीन ऑर्गेनाइजेशंस। आप मतलब किसी भी बिल्डिंग के अंदर जाते हैं या मतलब किसी बिल्डिंग के साथ कांटेक्ट करते हैं, आपको सबसे पहले सिक्योरिटी गार्ड नज़र आएगा, ठीक है। वो आपसे पूछेगा भाई व्हाई यू विजिट इन द ऑर्गेनाइजेशन,
सो यू विल बी आपको जो भी रीज़न होगा वो आप बताएंगे उसे, ठीक है, एंड देन दे विल बी चेक योर कार्ड एंड मीन व्हाट्स द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ओके, सो देन दे विल बी लव यू इनसाइड। सो सबसे तो गुड कम्युनिकेशन होना चाहिए जो बिल्कुल फ्रेंडली हो और वो अंडरस्टैंडेबल भी हो और वो खुद भी आपको अंडरस्टैंड कर सके कि व्हाट एक्चुअली यू सेइंग, मीन जो कस्टमर आया हुआ है किसी ऑर्गेनाइजेशन में व्हाट एक्चुअली ही सेइंग ही अंडरस्टूड, एंड मतलब वो ऐसा बोल सके कि जो कस्टमर है उसको भी बात समझ आ जाए। और टीम प्लेयर होना चाहिए कि जो बंदे उसके सराउंडिंग में जो कुलीग्स उसके काम कर रहे वो सबको एक साथ लेके चले। ऐसा नहीं है कि मतलब वो अपना बस काम कर रहे दूसरा बंदा अपना लगा हुआ है, नहीं, टीम वर्क में वो एक टीम प्लेयर हो, ठीक है, टीम में वो काम करना जानता हो कि हाउ आई विल बी मूव इन द टीम वर्क। एंड नेक्स्ट हमारे पास है रिलायबल, ऐसा बंदा हो कि काबिल एतमाद हो, क्योंकि देखो किसी जगह पे मतलब कोई बंदा ना हो तो वहाँ पे गार्ड बैठा होगा, ठीक है, और वहाँ पे बहुत कीमती चीज़ पड़ी होती है, ठीक है। अब लेट सपोज यहाँ पे कोई कागज़ मतलब डॉक्यूमेंटेशन हो गई है या कोई पैसे हो गए या मतलब कोई और चीज़ हो गई है, ठीक है, तो कैमरा तो हर चीज़ मॉनिटर करता है, लेकिन जो गार्ड वहाँ पे बैठा हुआ है तो वो काबिल एतमाद होना चाहिए। सो सबसे पहले curious, determined, good communications, team player. The other one is reliable, competent होना चाहिए, एक काबिल बंदा होना चाहिए। competent मतलब जिसमें आगे मतलब ऑर्गेनाइजेशन को भी और खुद भी आगे जाने की मतलब एक कोशिश करता रहा हो, ठीक है। पॉजिटिव एटीट्यूड उस बंदे की होनी चाहिए और उसकी जो पर्सनल अपीयरेंस है वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए। सो these all of the professionalism of mean of the security guard, उसकी एटीट्यूड जो है ना वो हर साइड पे पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, वो हर सिचुएशन में पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब कोई ऐसा बंदा ना हो कि भाई उसको गुस्सा जल्दी आ सके, क्योंकि सिक्योरिटी में ऐसा कोई बंदा नहीं चलता, ठीक है। वो मतलब फ्रेंडली होगा तो मतलब आपके साथ फ्रेंडली बात करेगा, ठीक है। वो डिसीजन के दौरान मतलब किसी भी टाइम अगर उसको डिसीजन लेना पड़ जाए तो उसको हर टाइम दे मस्ट बी पॉजिटिव, ओके। एंड द सिक्योरिटी गार्ड मस्ट बी अलर्ट, ओके। फॉर एग्जाम्पल क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी गार्ड को अगर दी जाती है कि आपने इसकी केयर अप करना है तो द सिक्योरिटी गार्ड मस्ट बी अलर्ट, मोटिवेटेड, ठीक है, एंड विलिंग टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। मतलब कोई सराउंडिंग में कोई भी मसला हो सकता है, ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि भाई दहशतगर्द ही आएगा, नहीं, दहशतगर्द नहीं आएगा भाई, वहाँ पे कोई दो बंदे झगड़े भी कर सकते हैं, किसी एक दूसरे के साथ गाली भी दे सकते हैं, ठीक है, कुछ भी हो सकता है सराउंडिंग में जो मतलब आम रूटीन में होते रहते हैं। तो उसने बहुत फ्रेंडली तरीके से एक प्रॉपर इजी तरीके से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और उस बंदे की पर्सनालिटी ऐसी होनी चाहिए जो मोटिवेटेड हो। कोई बंदा किसी और बिल्डिंग की तरफ या ऑर्गेनाइजेशन की तरफ काम की तरफ देखे या ना देखे, सिक्योरिटी गार्ड की तरफ मस्त देखे कि देयर इज द सिक्योरिटी गार्ड, ठीक है। सो ये मतलब सारे चीज़ें सिक्योरिटी गार्ड में होना चाहिए। एंड द नेक्स्ट वन, द UAE Federal Authority for Human Resources has stated the ideal employee will display। जिस तरह मतलब देखो हर मुल्क का एक कानून होता है, एक आइन होता है जिसमें कुछ रूल्स रेगुलेशन पहले से हर काम के लिए डिफाइन होते हैं कि एवरी एम्प्लॉय मस्ट बी फॉलो डेट जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, ओके। सो यहाँ पे भी UAE के अंदर जो भी सिक्योरिटी गार्ड होगा, दिस ऑल स्टेप्स दे मस्ट बी हैव एंड दे मस्ट बी फॉलो। फॉर एग्जांपल एक्सेलेंट, दे आर मीन एक काबिल बंदा होना चाहिए, डिलीजेंस मतलब कि कोशिश करने वाला बंदा हो, इंटेग्रिटी दयानतदारी, हॉनेस्टी उस बंदे में होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिवली वो काम करें, ठीक है, एंड न्यूट्रलिटी मतलब न्यूट्रल बंदा हो, ठीक है, एंड अलर्टनेस, ठीक है, एफिशिएंसी एंड लीडरशिप स्किल्स में होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस एंड इक्वालिटी, these all steps must be the person have, so they will be the successful and the good security guard, they will be called the successful and good security guard, ठीक है। ये सारे स्टेप्स UAE फेडरल अथॉरिटी ने पहले से डिफाइन किए हैं कि if someone join the security guard, so these all of the resources they must be have.
So next we discuss that what does it mean to have ethics. Ethics का क्या मतलब है? प्रोफेशनलिज्म तो ऑलरेडी आप लोगों ने बैक साइड में पढ़ लिया है, ठीक है, वो आप लोगों ने देख लिया है कि प्रोफेशनलिज्म है क्या चीज़, ठीक है। अब एक एथिक्स क्या है? एथिक्स वो है जो, फॉर एग्जाम्पल कोई ऑर्गेनाइजेशन है, लेट्स सपोज आई गिव द एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल कोई ऑर्गेनाइजेशन है और उसके लिए कोई रूल्स रेगुलेशन डिफाइन हुआ है। लेट्स सपोज द सिक्योरिटी गार्ड हैव अ ड्यूटी ऑन द कम्युनिटी मेन गेट, द सिक्योरिटी गार्ड हैव द ड्यूटी on the community main gate, and there is the rule that only authorized person have access to enter the community. Without card no one is allowed, okay, and no one will be go inside in the community. For example, security guard ड्यूटी पे हैं और इसी टाइम कोई भी बंदा आ जाए, ठीक है, कोई भी बंदा आ जाए, वो सिर्फ जानता है उस बंदे को, और विदाउट मतलब उसकी वेरिफिकेशन करते हुए दे अलाउ दैट पर्सन बिकॉज ही नो बिफोर. So it is against ethics because the security guard must be follow the rules, and for the security guard all of the persons must be same, ठीक है, कोई भी बंदा हो उसके लिए सेम है, उसके लिए उस वेरिफिकेशन उसको होना ज़रूरी है. वो वेरिफिकेशन करेगा तो आगे कम्युनिटी, आगे जो आपको ऑर्गेनाइजेशन मिली है वो सिक्योर होगी, ठीक है. तो बिहेविंग विद इंटेग्रिटी का मतलब यह है कि मतलब किसी चीज़ के ऊपर वो करप्शन नहीं करेगा, ठीक है. मतलब एक रूल्स डिफाइंड है तो वो डिफाइन है, वो दे मस्ट बी फॉलो, ठीक है. और उसको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग. ही मस्ट नो दैट व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट, एंड एक्टिंग इन अ वे दैट डज नॉट ब्रेक ट्रस्ट. और वो ऐसा काम करे कि किसी का भरोसा हुआ ना. तो लेट्स सपोज वी हैव कम्युनिटी, अगेन वी हैव एग्जांपल, again we have for example we have the community and they are doing the security guard standing on the main gate, and they allow any person without verification and they do any illegal कोई गैर जिम्मेदाराना काम वो अंदर कम्युनिटी के अंदर करे. सो कम्युनिटी के अंदर जो भी बंदा रहता है तो वो ट्रस्ट नहीं करेगा सिक्योरिटी के ऊपर, बिकॉज क्योंकि उसने इन अनएथिकल तरीके से उस बंदे को अंदर किया और उसने अंदर जो जिस काम के लिए वो गया था उसने वो नहीं किया, कोई और काम करके दिखाया, ठीक है. सो इट्स अनएथिकल. तो सिक्योरिटी गार्ड मस्ट बी प्रोफेशनल. जो हमने बैक साइड पे जो हमने स्टेप्स पढ़े हैं वो सारे उसके अंदर होने चाहिए, एंड द सिक्योरिटी गार्ड मस्ट बी एथिकल, ओके. सो गाइज डियर फ्रेंड्स, आपके लिए एक सवाल है. अगर आप लोगों को प्रोफेशनलिज्म और एथिकल का मतलब आप लोगों को समझ आ गया है, या अगर आप लोगों को समझ नहीं आया तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता दें कि हमें समझ नहीं आया, तो मैं इस पर दोबारा आप लोगों को बताऊंगा, दोबारा सिखाऊंगा, ठीक है. और अगर आप लोगों को समझ आ गया है, सो यू मस्ट टेक वन एग्जांपल अबाउट द नॉन एथिकल एंड द नॉन प्रोफेशनल and write down in the comment box, okay. Write down in the comment box one example of non ethical कौन सा मतलब behavior है और non professional कौन सा behavior है. So you write in the comment box and I'll give you the answer. नेक्स्ट हमारे पास है स्टैंडर्ड ऑफ प्रोफेशनलिज्म, ठीक है. स्टैंडर्ड ऑफ प्रोफेशनलिज्म हमारे पास क्या है? स्टैंडर्ड कौन सा होना चाहिए? प्रोफेशनलिज्म किस तरह आएगा, ठीक है, बंदे के अंदर. हाइजीन, पर्सनल प्रेजेंटेशन. सबसे पहले तो देखो, एक गार्ड है और गार्ड को कोई ऑर्गेनाइजेशन या कुछ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ चीज़ जो है ना वो हैंड ओवर की जाती है, टेक ओवर की जाती है, ठीक है. गार्ड है और गार्ड को कुछ चीज़ें, कुछ इक्विपमेंट्स वो टेक ओवर की जाती है कि ये आप ले ले, इससे आपने अपने जो आपको जो काम है वो इससे करना है. लेट्स सपोज द टॉर्च, मतलब सिक्योरिटी गार्ड को एक टॉर्च दिया जाता है. दे हैव द वायरलेस मशीन, द वॉकी टॉकी. दे मस्ट बी टॉक विद द अदर गार्ड्स, दे मस्ट बी टॉक टू सुपरवाइजर विद द क्लाइंट, एंड और उसकी हाइजीन. सबसे पहले तो सिक्योरिटी गार्ड में प्रोफेशनलिज्म किस तरह आएगा? वो अपना सेहत का भी उसको ख्याल रखना चाहिए और अपनी जो बॉडी फिटनेस है उसको भी वो जो है ना मतलब एक सेम लेवल पे रखेगा, तो वो एक प्रोफेशनल एक मतलब वो अच्छा प्रेजेंट होगा कंपनी की तरफ से, ठीक है. उसकी क्लॉथिंग जो है ना वो नीट एंड क्लीन होनी चाहिए कंपनी के मुताबिक. और वो जो फुटवियर पहनता है, जो शूज़ पहनते हैं,
ठीक है, सॉक्स वगैरह हो गई हैं, वो एक प्रॉपर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसके सॉक्स अलग कलर के हैं और शूज़ अलग कलर के हैं, क्योंकि इस पे सिक्योरिटी में बहुत बड़ा फ़ाइन है। ठीक है, अगर आपको कोई भी मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन आपको लाइसेंस प्रोवाइड करता है, उसने किसी भी जगह पे किसी भी तरीके से किसी ने देख लिया है, किसी ने कंप्लेंट किया, या वो खुद मतलब अचानक आ गए और आपको चेक किया और आप मतलब यू नॉट इन द प्रॉपर यूनिफॉर्म, they are not found you in the proper uniform, so they will give you the fine। एंड मतलब वो फाइन भी थोड़ा सा नहीं है, वो फिर 2000-3000 इस तरह, दिस इज द बिग फाइन। ओके सर, और आपको जो आईडी मिली है और जो पासेस मिले हैं, यू मस्ट बी हैंग इन योर नेक, वो आपके गर्दन में लटका हुआ होना चाहिए कि हर बंदे को नज़र आए कि दे हैव द एक्सेस कार्ड एंड दे हैव द आईडी एंड दिस इज़ द सिक्योरिटी गार्ड। और आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो एक प्रोफेशनल एक ऐसा होना चाहिए कि लोगों को पता चले कि यू आर द सिक्योरिटी गार्ड। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई कभी एक पाउंड पे हो जाते हो, कभी दूसरे पाउंड पे हो जाते हो। ठीक है, इस तरह नहीं। ठीक है, आपकी बॉडी लैंग्वेज ज़बरदस्त मतलब ऐसा होना चाहिए जिस तरह एक आर्मी अफसर की ट्रेनिंग की जाती है, जिस तरह एक पुलिस वाले की होती है, इस तरह सेम लाइक दैट सिक्योरिटी गार्ड का भी होना चाहिए। और जो आपको इक्विपमेंट प्रोवाइड की जाती है उसका आपने बहुत ख्याल रखना है, उसको क्लीन रखना है और मेंटेन रखना है। जिस तरह आपको प्रोवाइड की जाती है वो आप उस तरह ही हैंड ओवर करोगे। उसको आपने एक करेक्ट तरीके से उसको स्टोर करना है, उनके मतलब सारा जो है आपने केयर बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से करना है जिस तरह आपको प्रोवाइड की जाती है। एंड आपने उनको, और आपको जो इक्विपमेंट और जो ऑर्गेनाइजेशंस प्रोवाइड की जाती है उसको आपने पब्लिक एंड क्रिमिनल के लोगों से आपने उसको सिक्योर करनी है। क्या करना है? सिक्योर करनी है। मतलब जो आपको इक्विपमेंट प्रोवाइड की जाती है वो सिक्योर होनी चाहिए। जो आपको इक्विपमेंट प्रोवाइड की जाती है, जो आपको कोई चीज़ हैंडओवर की जाती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई ऑफिस हो, जो भी हो, वो आपने पब्लिक से एंड क्रिमिनल्स जितने भी हैं उससे आपने सिक्योर करनी है। ओके डियर फ्रेंड्स, आप समझ गए कि मतलब प्रोफेशनलिज्म के लिए जो स्टैंडर्ड है वो क्या है, प्रोफेशनलिज्म में कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, वो हमने पहले डिस्कस की। फिर उसके बाद हमने एथिक्स के बारे में डिस्कस किया, और अभी हमने जो स्टैंडर्ड ऑफ प्रोफेशनलिज्म है उसको हमने डिस्कस किया। ठीक है, तो आगे हम पढ़ते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन जो सिक्योरिटी स्टाफ हैं वो किधर किधर ड्यूटी करते हैं। तो या तो वो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में ड्यूटी कर रहे होंगे, या किसी एयरपोर्ट के अंदर आपको जितने भी गार्ड्स नज़र आते हैं, तो हमारे मुल्क में तो वो पुलिस वाले या अक्सर मतलब उसकी एयरपोर्ट की अपनी सिक्योरिटी होती है, लेकिन यहाँ पे प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड ही हर जगह पे हायर किया जाता है, चाहे वो पोर्ट्स हो, चाहे वो नवल पोर्ट्स हो, या वो कार्गो पोर्ट्स हो, चाहे वो जो भी हो, चाहे वो क्रूज टर्मिनल फोर्स हो, सब के लिए प्राइवेट सिक्योरिटी ही हायर की जाती है। नेशनल बॉर्डर्स पे भी पुलिस के साथ या आर्मी के साथ प्राइवेट सिक्योरिटी ही काम करते हैं। मतलब ऑयल गैस जो मतलब कंपनीज हैं, वाटर ट्रीटमेंट्स की जो कंपनी है, न्यूक्लियर पावर्स हो गई है, सब के अंदर प्राइवेट सिक्योरिटी ही अपना काम सरंजाम देते हैं। ठीक है, और उसके बाद शॉप्स एंड मॉल में आपको मतलब प्राइवेट सिक्योरिटी नज़र आएगी, इंडस्ट्रियल जोन में, हॉस्पिटल्स में, स्पोर्ट्स स्टेडियम में, पार्क्स एंड बीचेस में, टूरिस्ट साइट्स में, म्यूजियम्स में, स्पेशल इवेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ वर्कशिप्स, मीन मस्जिद हो गई है, या कोई बुद्धिस्ट का कोई जगह है, या कोई सिक्स वगैरह की कोई जगह ही, तो या कोई मतलब क्रिश्चियंस का कोई गिरजा वगैरह है, तो वहाँ पे आपको प्राइवेट सिक्योरिटी ही प्रोटोकॉल या मतलब उसको वेरिफिकेशंस के लिए आपको सिक्योरिटी गार्ड ही नज़र आएगी। वीआईपी प्रोटेक्शंस के लिए भी सिक्योरिटी गार्ड ही मतलब उनको हायर किया जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि प्राइवेट सिक्योरिटी मतलब यूएई में या मतलब आउटसाइड इन यूरोप, मतलब यहाँ पे इन जगहों पे वो प्राइवेट सिक्योरिटी ही काम करते हैं। अब जो देखो, सबसे पहले जो हमने आपको डिस्कस किया कि भाई जो यहाँ पे यूएई फेडरल लॉ है उसके हवाले से, प्रोफेशनलिज्म के हवाले से कुछ चीज़ डिफाइन है, तो द सिक्योरिटी गार्ड मस्ट बी लाइक दैट पॉइंट्स। सो अब मतलब जो यूएई फेडरल लॉ है उसमें कुछ 7 पॉइंट्स डिफाइन किए हैं जो सिक्योरिटी गार्ड इज डिस्क्राइब। ठीक है, वो सिक्योरिटी गार्ड को डिस्क्राइब करता है। सिक्योरिटी गार्ड मस्ट बी फॉलो दैट पॉइंट्स
जो यूएई का फेडरल लॉ है 557 ऑफ 2008 में ये मतलब जो बनाई गई है कि जो प्रॉपर्टी जो पीपल उसको प्रोवाइड की जाती है दे मस्ट बी कीप वॉच ओवर पीपल एंड प्रॉपर्टी। ठीक है, मतलब अगर किसी बिल्डिंग में आप ड्यूटी कर रहे हो तो आप रिस्पॉन्सिबल हो, उधर से कौन बंदा जाता है, कौन आता है, कौन किधर रहता है, और आपने सब मॉनिटर करना है। कोई और अननोन बंदा अगर अंदर जाता है, चाहे वो गेस्ट भी हो, तो आपने प्रॉपर वेरिफिकेशन करके उनको अंदर भेजना है। प्रोटेक्ट पीपल एंड प्रॉपर्टी फ्रॉम डैमेज एंड अदर इलीगल एक्टिविटी। ओके, कंट्रोल एक्सेस टू कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशन और एनी बिल्डिंग और एनी मतलब कोई कंट्रोल एक्सेस आपको देखना है कि भाई किसके पास एक्सेस अथोराइज है और किसके पास अनअथोराइज है। ठीक है, और आपने थेफ्ट एक्सप्लोटेशन ऑफ वैल्यूएबल एंड गुड, मतलब जो आपको जो सामान मतलब प्रोवाइड की जाती है उनको चोरों से, हर चीज़ से आपने बाहिफाजत कर रखना है। और आपने डिटेन करना है पीपल्स को हु आर सस्पेक्टेड टू कमिटिंग थेफ्ट, और आपने उन बंदों को भी आपने मॉनिटर करना है, चाहे वो अंदर से हो चाहे वो बाहर से हो, कि कोई उनको पकड़ना है आपने कि जो मतलब चोरों के साथ मिले हुए हो, और आपको थोड़ा उसके ऊपर उसको शक लगे तो आप उससे वेरिफिकेशन कर सकते हो। यू आर रिस्पॉन्सिबल। और आपने जो फायर अलार्म सिक्योरिटी अलार्म जो सिस्टम होता है फायर वाली, सो उसको वो भी आप ही रिस्पॉन्स करोगे, तो सबसे पहले रिस्पॉन्स आप ही करते हो। ठीक है, और प्रॉपर सिक्योरिटी अलार्म के बारे में हम एक प्रॉपर डिटेल सी वीडियो बनाएंगे कि आजकल कौन सा अलार्म चल रहा है, यहाँ पे कितना एडवांस है, सिक्योरिटी गार्ड किस तरह रिस्पॉन्स करता है, फिर मतलब सिविल डिफेंस वाले क्या कहते हैं, फिर सिक्योरिटी गार्ड आगे कौन सा एक्शन लेता है। सो वील बी मेक अ न्यू वीडियो इन डिटेल एंड वील बी डिस्कस द होल सिस्टम ऑफ द सिक्योरिटी अलार्म। और आपने जो सेफ्टी है या मतलब कुछ ऑर्डर्स जो डिफाइन है उनको आपने मेंटेन रखना है। किसी भी सराउंडिंग में कोई बंदा मतलब अगर ये मेंटेन है कि भाई हर बंदा कार्ड लगा के अंदर जाएगा, सो आपने किसी बंदे को इस तरह अलाउ नहीं करना है जिसने कार्ड नहीं लगाया हो। ठीक है, तो आपने खुद भी लगाना है, और भी जितने भी रूल्स जो डिफाइन है, जो ड्यूटीज़ डिफाइन है, यू मस्ट बी केयर एंड यू मस्ट बी फॉलो डेट ड्यूटीज़। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं जो मतलब कुछ लॉज हैं जो मतलब अक्सर एमसीक्यूज़ बारे में आते रहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, और वो हमारे पास ये है जो प्राइवेट सिक्योरिटीज़ के बारे में डिफाइन है कि फेडरल लॉ है जो नंबर 37 ऑफ 2006 जो प्राइवेट सिक्योरिटी के बारे में है। इस तरह मिनिस्ट्रियल डिसीजन है नंबर 557 ऑफ 2008 बिफोर वी ऑलरेडी डिस्कस, जो मतलब 2008 में 557 नंबर की जो डिसीजन है वो सिक्योरिटी के बारे में कौन कौन से स्टेप डिफाइन है, और भी है, लेकिन कुछ हमने जो इम्पोर्टेंट थे वो हमने इधर नोट डाउन कर दिए हैं। पेनल कोड के बारे में है 1987 जो लॉ नंबर 3 है। ठीक है, फेडरल ने जो डिफाइन किया है यू मस्ट बी फॉलोड इट। एंड जो वदीमा लॉ है 2006 लॉ नंबर 3। सो ये आपने मतलब सिर्फ याद रखने हैं, कोई डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। यू लिटिल बिट यू नो व्हाट अबाउट पेनल कोड, व्हाट अबाउट व्हाट इन द डिस्क्रिप्शन इन द प्राइवेट सिक्योरिटी विच आर ऑलरेडी डिफाइंड इन द लॉ इन द फेडरल लॉ। ठीक है, और वदीमा लॉ क्या है? वदीमा लॉ हमारे पास वो है जो चाइल्ड को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, कि ऑल चाइल्ड मस्ट बी प्रोवाइडेड विद अप्रोप्रिएट लिविंग स्टैंडर्ड, मतलब जो चाइल्ड है जो चिल्ड्रंस है उसके लिए एक एज डिफाइन है, उसका लिविंग स्टैंडर्ड ठीक होना चाहिए, उनका हेल्थ का आपका ख्याल रखना है, एजुकेशन का ख्याल रखना है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देनी है सारे बच्चों को, और ये सारी चीज़ें आपने देखनी है। अगर आप उसके ऊपर अमल नहीं करोगे तो आप अगर पेरेंट्स भी हो तो आपके ऊपर वदीमा लॉ अप्लाई होगा और आपको उसका सज़ा मिलेगा। और किसी भी बिल्डिंग के अंदर अगर कोई सिक्योरिटी गार्ड दे डूइंग द ड्यूटी, सो कोई मसला अगर आ जाए, कोई सस्पिशियस थिंग्स वो देख ले, सो दे मस्ट बी कॉल्ड टू द पुलिस। द फर्स्ट पर्सन इन द यूएई दे आर कॉल्ड द पुलिस। आप कोई भी मसला देखो आपने पुलिस को 999 पे ही कॉल करनी है। यू मस्ट बी डायल द 999 नंबर। ओके, सिक्योरिटी स्टाफ मे डिटेन अ सस्पेक्ट ओनली इफ दे कंसर्न और इफ दे आर कॉट रेड हैंडेड। कोई भी चीज़ मतलब वो देख लें, ऐसा नहीं है कि शक शुबे की बात हो और वो पुलिस को कॉल करे, नहीं, ऐसा नहीं करेगा। पुलिस वाला तब पुलिस को कॉल करेगा कि जब वो तब पुलिस को कॉल करेगा जब उसको पता लगे कि भाई वाकई ये काम गलत हो रहा है, कोई बंदा झगड़े कर रहे हो और आपने पुलिस को फिर कॉल करनी है। या अगर कोई तोड़फोड़ हो जाए, मतलब कोई किसी गाड़ी ने किसी दूसरे गाड़ी को मार दिया, या किसी बिल्डिंग को मतलब जो आपको आप जिस बिल्डिंग में आप ड्यूटी कर रहे हो उसकी तरफ किसी ने टकरा दिया है,
So you will be dial the 999 number or you will be say that you send the साद व्हीकल, बिकॉज साद यहाँ पे एक अलग डिपार्टमेंट है पुलिस के अंदर जो कोई मतलब तोड़ फोड़ हो जाती है, कोई चीज़ कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं, वो उनको मॉनिटर करते हैं और फिर अपना एस्टिमेशन इंश्योरेंस वगैरह का सारा वही लगाते हैं। सॉरी। सो अगर आप कोई सस्पिशियस थिंग्स मतलब आप देख ले सराउंडिंग में, तो आपने पुलिस को कॉल करनी है, और पुलिस को कॉल करते हुए कॉल करने के बाद आपने खुद को आइडेंटिफाई करने हैं कि आई एम द सिक्योरिटी गार्ड और आई एम फ्रॉम दिस कंपनी एंड मैंने ये चीज़ देखी है। आपने रिक्वेस्ट करनी है कॉपरेशन के लिए, एंड दे मस्ट बी कोऑपरेट विद इन अ मिनट्स, ओके, एंड इन्फॉर्म द सस्पेक्ट ऑफ द रीज़न फॉर डिटेनिंग देम। और आपने उनको बताना है कि आपने क्या देखा है और उसका क्या करना है, वो आपके साथ कोऑपरेशन ज़रूर करेंगे। एंड नेक्स्ट, हाँ एक और बात मुझसे भूल गई यहाँ पे, अगर आपने फायर ब्रिगेड वालों को बुलाना है, अगर आपको कोई मेडिकल इशू है, चाहे जो भी मसला हो, यू मस्ट बी डायल द 999 एंड द 999 the next phase they will be extend the call to the hospital, they will be extend the call to the fire brigade department, and this is the responsibility of the police that they will be provide you the concerned department, they will be provide you the concerned department, but the first thing you must be dial the 999 number, जो आपको 999 डायल करना है, वो आगे फिर उन लोगों ने अपनी टीम भी डाली है, वो आगे उसके ऊपर अमल करते रहेंगे। सो जी ये ऑलरेडी हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जो सिक्योरिटी गार्ड है उसके लिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या है, ये मस्ट बी स्पोकन एबल टू स्पीक अरबिक एंड इंग्लिश, अरबिक अगर नहीं भी है तो इंग्लिश लैंग्वेज में आना चाहिए उसको, उसके पास हाई स्कूल डिप्लोमा होना चाहिए, लेकिन आई थिंक नाउ इट इज़ दिस इज़ मैट्रिक पर्सन आल्सो एलिजिबल, 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए पुलिस एंड आर्मी फोर्सेज। सो जब भी आपको कोई सिक्योरिटी गार्ड में अगर कोई बंदा यहाँ पे हायर किया जाता है तो उसके लिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनाया जाता है कि इस तरह इसने पहले से एक्सपीरियंस की है, और आई थिंक यू नो ये पॉइंट आप लोगों को समझ आ चुका होगा कि हम किस तरह वो फिर जो एजेंट्स हैं वो बनाते हैं। 21 से 45 ईयर्स का एज होना चाहिए, 160 मीटर हाइट होना चाहिए, और बॉडी जो है ना वेल प्रोपोर्शनल एंड फिट होना चाहिए, और बॉडी फ्री ऑफ ऑल डिफेक्ट्स, और उसको जो कंसर्न जो टेस्ट होगा सो उसको वो पास करना होगा, तब उसको लाइसेंस मिलेगा, अदरवाइज फिर आगे उसको अप्रूव नहीं करते हैं। सो जो लाइसेंस सिक्योरिटी गार्ड होगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, सो जो लाइसेंस सिक्योरिटी गार्ड होगा उसके पास जो उसको लाइसेंस प्रोवाइड हुआ है, जो कंपनी की तरफ से कार्ड असाइन हुआ है, सो वो उसके पास होना चाहिए और उसको यूनिफॉर्म के ऊपर लगाना चाहिए, जिस तरह सेम लाइक मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, यूज मैग्नीफायर, ये जो गार्ड हैं ये इस तरीके से आपको हैंग करना होगा, अदरवाइज इफ द जो डिपार्टमेंट है उसने आपको पकड़ लिया है विदाउट कार्ड विदाउट लाइसेंस, सो दे विल गिव यू अ फाइन, ओके। एंड आपको कम्युनिकेशन आपको जो डिवाइस प्रोवाइड की जाती है दे मस्ट बी ऑलवेज इन योर हैंड, ठीक है, किसी भी टाइम कोई भी आपको इमरजेंसी आ सकती है तो आपने आगे उसको रिस्पॉन्स करना है, ठीक है, और आपको बताया जाता है कि आपने उसको फिर किस तरह यूज़ करना है, वो आगे वाला काम है, ठीक है। और आपके पास 2 ब्लैक बॉल पॉइंट्स एनी टाइम होने चाहिए, ठीक है, जो ये जो पॉकेट आपको प्रोवाइड की जाती है यहाँ पे, क्योंकि जो पैंट वगैरह होते हैं सिक्योरिटी गार्ड में यहाँ पे कोई पॉकेट जेब वगैरह नहीं होती पैंट के अंदर, ठीक है, आपको ये प्रोवाइड की जाती है, और इसके अंदर आपने जो ऑफिशियल नोटबुक है जो आपको PSBD की तरफ से मिलती है, वो आपने दो नोटबुक्स प्लस 2 ब्लैक बॉल पॉइंट्स every time you must be have, and after 2 hours you will be update the situations in your notebook, because क्योंकि वो फिर आगे चेक किया जाता है। सो यहाँ पे हमारा लेक्चर ख़त्म होता है, और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। और आगे अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहला वाला मॉड्यूल जो हमने डिस्कस किया है फायर सेफ्टी के हवाले से जो हमने डिस्कस किया है, ठीक है,
और 2 और मॉड्यूल्स है उनको भी आप मतलब हमारे यूट्यूब चैनल पे वॉच कर सकते हो। और आप लोगों को मैं दोबारा बता देता हूँ, कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी हो किसी भी लेक्चर में, सो यू ऑलवेज वेलकम, यू राइट इन द कमेंट एंड आई विल गिव यू द आंसर व्हाट यू हैव, व्हाट आंसर यू हैव। और इसके बाद हमारा जो लेक्चर आने वाला है वो है जो NSI का लास्ट टाइम जो एग्ज़ाम हुआ है, ये इस ईयर में लास्ट मंथ जो एग्ज़ाम हुआ है वही एग्ज़ाम सेम एज इट इज़ मैं आपको दिखाऊंगा कि NSI में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो कोई बड़ी टेंशन की बात नहीं है, किसी ने घबराया नहीं है। इफ़ यू वांट टू अप्लाई सिक्योरिटी गार्ड, सो आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, इंशाल्लाह यू विल बी पास द टेस्ट इजीली इंशाल्लाह। एंड नेक्स्ट जो हमारा जो इसके बाद जो लेक्चर आएगा वो हमारे पास MCQs के बारे में आएगा। तो हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और मेरे साथ चैनल के साथ जुड़े रहें, तो इंशाल्लाह आप लोग इजीली वो टेस्ट पार सकोगे इंशाल्लाह। ओके, अस्सलाम वालेकुम।